नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आपने ये सुना होगा, लोग ऐसा कहते हैं कि शुगर, डायबिटीज शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। दोस्तों, ये तो एक आम लोगों की बात हो गई, लेकिन ये काफ़ी हद तक सच है कि अगर आपका लंबे समय तक शुगर लेवल ज़्यादा रहता है तो उससे आपके शरीर के ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं। तो बढ़े हुए शुगर लेवल का हमारे शरीर के कौन कौन से ऑर्गन्स पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और अगर हम चाहते हैं कि शुगर की वजह से हमारे शरीर पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो उसके लिए वीडियो के अंत में बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाई आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं 5 शरीर के वे ऑर्गन जिनके ऊपर शुगर का बेहद बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज है तो आपके शरीर के ये ऑर्गन खराब होने लगेंगे। सबसे पहला शुगर का जो दुष्प्रभाव होता है दोस्तों, वो होता है हमारी आंखों पर। बढ़े हुए शुगर लेवल का हमारी आंखों के रेटिना पर बहुत बुरा प्रभाव होता है। अगर लंबे समय तक किसी का शुगर लेवल हाई रहता है तो उसकी वजह से उसे धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि रेटिना पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बढ़े हुए शुगर लेवल की वजह से मोतियाबिंद भी लोगों को हो जाता है। तो जिनको डायबिटीज है उन्हें अपनी आंखों का समय समय पर चेकअप जरूर कराते रहना चाहिए। दोस्तों, डायबिटीज का जो दूसरा दुष्प्रभाव है वो होता है हमारे नर्वस सिस्टम पर। इससे हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। इस कंडीशन को डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, जिससे हमारे हाथों और पैरों में सुन्नता रहना, हाथों और पैरों में जलन होना, हाथों और पैरों में दर्द होना, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर से कम हो जाना, और ब्लड सर्कुलेशन के खराब हो जाने से विशेष तौर पे हमारे पैरों पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पैरों में झंझनाहट रहने लगती है, पैरों में दर्द रहने लगता है, और कई बार तो ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पैरों के जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो भी डेड होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ का जो तीसरा दुष्प्रभाव होता है वो होता है हमारे सेक्सुअल ऑर्गन पर। अगर आप पुरुष हैं या आप महिला हैं तो दोनों के अंदर ये लिबिडो को कम कर देता है। और अगर आप एक पुरुष हैं तो आपको इरेक्शन ठीक से नहीं होगा, आपकी टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये नर्व को तो डैमेज करता ही है, उसके साथ साथ जो छोटी आर्टरी हैं उन पर शुगर लेवल का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक स्वस्थ आदमी की आर्टरी से जो रक्त जाता है उतना रक्त का प्रवाह एक डायबिटिक आदमी के आर्टरी से नहीं होगा। तो 90% लोगों को सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है। डायबिटीज का 5वां जो दुष्प्रभाव होता है वो होता है दोस्तों हमारी किडनी पर। लगातार जब हमारा शुगर लेवल ज़्यादा रहता है तो उस कारण से हमारे पेशाब के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन आने लगता है। एल्बुमिन प्रोटीन आने का कारण यही होता है कि किडनी धीरे धीरे फेल होती जा रही है। ये प्रक्रिया एकदम से नहीं होती। बढ़ा हुआ शुगर धीरे धीरे करके आपकी किडनी को खराब करता चला जाता है। अगर आपके यूरिन में आप अपने यूरिन की जांच कराएं, अगर उसके अंदर प्रोटीन है तो आपकी किडनी के खराब होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में आपको अपने शुगर लेवल को ज़रूर कंट्रोल रखना चाहिए अगर आप अपनी किडनी को बचाना चाहते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ का जो 5वां साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है हमारे हार्ट के ऊपर। रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिनका शुगर लेवल हाई रहता है, उन्हें हार्ट अटैक होने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आर्टरी के ऊपर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से आर्टरी अंदर से सिकुड़ जाती हैं, वहाँ से ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं होता, आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज बन जाता है, जिससे हमें चलते समय सांस फूलना, घबराहट होना, धड़कन बढ़ जाना, ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो अगर हम अपने हार्ट को ठीक रखना चाहते हैं तो हमें अपने शुगर लेवल को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बता देता हूं आपको वे होम्योपैथिक दवाइयां जिन्हें अगर आप लेते हो तो आपके शरीर पर शुगर की वजह से पड़ने वाले दुष्प्रभाव बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आप अपनी दूसरी दवाइयों के साथ साथ इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप शुगर के लिए अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं या आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं या होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं, उनके साथ साथ अगर आप इन होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करोगे तो आपके ऑर्गन्स पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव इन दवाइयों से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये दवाइयाँ आपको रेगुलर लेनी है, इनको बंद नहीं करना है, क्योंकि शुगर वालों के लिए ये दवाइयाँ बेहद ज़रूरी हैं। इन दवाइयों को लेने के बाद में आपको कोई अलग से मल्टीविटामिन से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी नसों को मजबूत करने के लिए किसी कैप्सूल की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हड्डियों की कमजोरी के लिए कैल्शियम को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये शुगर वालों के लिए एक टॉनिक की तरह काम करेगा। तो 3 मदर टिंचर हमें एक जगह मिला लेनी है। आपको 3 मदर टिंचर लेके आने हैं। पहली है एविना सेटेवा क्यू, दूसरी है एसिड फोस क्यू, और तीसरी है जिनसेंग क्यू। इन तीनों की ही 10-10 बूंद आधे कप पानी में डाल के
आप दिन में 3 बार पीजिए। तो ये आपके शरीर में शुगर से होने वाले नुकसानों को रोकेगी, ये आपके ऑर्गन को खराब नहीं होने देगी। इनके साथ साथ एक जो शुगर पेशेंट को जरूर लेना चाहिए वो है होम्योपैथी का 5-होस। 5-होस के अंदर वो सभी मिनरल्स मौजूद हैं जो एक शुगर पेशेंट को लेने की आवश्यकता होती है। इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर कालीफॉस है जो नसों की कमजोरी के लिए बेहद ज़रूरी है, इसके अंदर आयरन है जो खून की कमी के लिए बेहद ज़रूरी है, इसके अंदर मैग्नीशियम है। तो इस प्रकार से 5-होस आपके शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। शुगर वालों के लिए तो 5-होस लेना एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है। तो तीनों मदर टिंचर और 5-होस आपको रोजाना जरूर इस्तेमाल करने हैं, चाहे आप कोई भी शुगर की दवाई ले रहे हैं। इसके प्रयोग से आपकी आंखें खराब नहीं होंगी, आपका नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा, आपकी सेक्सुअल हेल्थ बनी रहेगी और आपकी किडनी और आपके हार्ट ठीक रहेंगे। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।